हेलो स्टूडेंट एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, मैं बतला देना चाहता हूं कि आप सभी के लिए मैं कुछ VVI ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आज क्लास 10th के हिंदी के गद्य खंड के अध्ययन 10, जिसका नाम मछली है, मैं इसी चैप्टर से आज मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आप सभी को बतलाऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, बोर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 4 से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हमारे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखकर और सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर याद कर लेते हैं, तो साथियों आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से 4 से 5 नंबर का जो भी प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, वो आपका एकदम निश्चिंत पूर्वक क्लियर हो जाएगा। साथियों, मैं वैसा ही आज इस चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न बताऊंगा। आप केवल ध्यानपूर्वक मेरे प्रश्न को देखकर याद कर लीजिएगा। तो चलिए समय को देखते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए साथियों, क्या करा है हेडलाइन, हिंदी गद्य खंड यानी क्लास 10th के हिंदी जो कि गद्य खंड है, अध्ययन गद्य खंड के अध्ययन 10, जिसका नाम मछली है यानी मछली। इसी चैप्टर से मैं MVVI ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आप सभी को बतलाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखता हूँ। पहला क्वेश्चन साथियों, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? पहला क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ग का है, तो निम्न मध्यवर्गीय परिवार का। किस वर्गीय परिवार का है, तो निम्न मध्यवर्गीय परिवार का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, जो कि 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मछली पाठ के लेखक कौन है? जो कि मछली पाठ है, पाठ नंबर 10, जिसका नाम मछली है। इस पाठ के लेखक कौन है? तो साथियों इस पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं, यानी विनोद कुमार शुक्ल जो है मछली पाठ के रचनाकार हैं, लेखक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे साथियों, तीसरा क्वेश्चन आप देखिए। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2018 में पूछ चुका है और 2020 में साथियों पूछ चुका है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन का वर्णित है? मछली कहानी जो है उसमें किस वर्ग का जीवन वर्णित है, यानी जीवन के बारे में वर्णन किया गया है? तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार का, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा तीसरा का। चौथा क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल जो कि इस पाठ के लेखक है, रचनाकार हैं, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? चौथा क्वेश्चन कर रहा है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1990 ईस्वी को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा पांचवा का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छठा, झोले में कितनी मछलियाँ थी? छठा क्वेश्चन करा है कि जो मछली पाठ है इसमें एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। छठा क्वेश्चन करा है 3 मछली थी। झोले में कितनी मछली थी? 3 मछली थी, यानी ऑप्शन मछलियाँ थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी? सातवां क्वेश्चन, संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी? साथियों सातवां क्वेश्चन करें कौन सी नदी? मोहरा नदी थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा सातवां का। आठवां क्वेश्चन, संतू क्यों उदास हो गया? आठवां क्वेश्चन करें संतू जो था इस पाठ के एक पत्रकार था, वह क्यों उदास हो गया? तो संतू क्यों उदास हो गया, आठवां क्वेश्चन कर रहा है क्यों उदास हो गया था साथियों? मछली के कटने से, मछली कट गई थी घर में उसकी, इसलिए संतू उदास था, यानी आठवां का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करे, संतू भींगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? संतू जो था भींगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? 10वां क्वेश्चन कर रहा है, सॉरी 9वां क्वेश्चन कर रहा है कहाँ खड़ा था? मकान के नीचे खड़ा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 9वां का। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन 10वां,
क्या कह रहा है, पिताजी किससे से नाराज थे। 10वां क्वेश्चन कर रहा है पिताजी किससे नाराज थे, भंगू से नाराज थे, भग्गू से, भग्गू से पिताजी नाराज थे। ऑप्शन बी सही होगा 10वां का। 11 नंबर क्वेश्चन, मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा रहता था। मछली काटने वाला जो पाटा था वह कहाँ रखा रहता था, ड्रम के नीचे। कहाँ रखा रहता था, ड्रम के नीचे। ऑप्शन ए सही होगा 11 का। साथियों टाइपिंग में इधर से उधर हो गया है। चलिए 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन ठंड से कांप रहा था। क्या कह रहे हैं, कौन ठंड से कांप रहा था। 18 क्वेश्चन कह रहे हैं कौन ठंड से कांप रहा था। साथियों कौन कांप रहा था, तो संतु कांप रहा था, पानी से भीग गया था इसलिए ज़्यादा ठंड से कांप रहा था संतु। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन 19, मछली से कौन डर रहा था। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि मछली से कौन डर रहा था। कौन डर रहा था, तो संतु डर रहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 19 का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, किस मछली की आंखों में झपकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है। किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है। 20 क्वेश्चन कर रहा है, तो मृत मछली यानी जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 20 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कि 2019 में पूछ चुका है और 2020 में भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो 21 क्वेश्चन क्या करें, मसाला कौन पीस रही थी। मसाला जो है मछली का वह कौन पीस रही थी साथियों, लेखक की माँ, यानी जो विनोद कुमार शुक्ल के माँ है, इस पाठ के लेखक, उन्हीं के माँ मसाला पीस रही थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, किस साधन के ऊपर रख कर मछली काटी जाती थी। किस साधन के ऊपर रख कर मछली काटी जाती थी, पाटे के ऊपर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था, लेखक के माँ को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, टाने का काम किसके द्वारा किया जाता था, यानी टाना किसके द्वारा मारा जाता था, भंगू के द्वारा, भगू के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, भगू कौन था। 25 क्वेश्चन का भगू जो था वह कौन था, तो घर का नौकर था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। 26 क्वेश्चन कर रहे किसके आ रही थी, तो पिताजी की, यानी पिताजी घर के अंदर से ही जोर जोर से चिल्ला रहे थे, यानी पिताजी की आवाज़ जोर जोर से चिल्लाने की आ रही थी। तो 26 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 27 क्वेश्चन, परिवार के नौकर का क्या नाम था। 27 क्वेश्चन का परिवार के जो नौकर था उसका क्या नाम था, संतु नाम था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम है। कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम है साथियों, तो भंगू नाम है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था, यानी इस कहानी में ऐसा बात किसने कहा था, तो पिताजी ने कहा था, यानी पिताजी ने ऐसा बात कहा था कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा बात पिताजी ने कहा था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा 29 का। और आज के वीडियो का साथियों मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के बीच स्क्रीन पर है, देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या करें। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2021 में रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। तो चलिए क्या करें, संतु मछली लेकर क्यों भागा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, कुएं में डालने के लिए। क्यों भागा था मछली लेकर संतु, कुएं में डालने के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 30वां क्वेश्चन का।
साथियों, आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट को आस्क कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि पल पल के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट मेरा नोटिस है, 2 सेकंड समय निकाल कर बस इस नोटिस को पढ़िएगा। देखिए, बिहार बोर्ड 2025 की बेहतर तैयारी के लिए बिहार के नंबर 1 शिक्षकों द्वारा इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री आप सभी को तैयारी कराई जाती है। मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, बेल आइकन प्रेस कीजिए, फेसबुक पेज को मेरा क्लासेस को फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर मेरे पेज को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, मैसेज कीजिए। धन्यवाद।